नमस्कार। रुद्रा बाय ऋतु के सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। आज बहुत दिनों बाद आप सबके पास वापस आई हूँ। हम सबका जीवन अपने ही कामों में, अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता है और उसी तरीके से मेरा भी एक जीवन है जहाँ घर परिवार और अपनी ड्यूटी एज अ प्रिंसिपल उसी में निकल जाता है सारा समय। और कल मेरे जीवन में कुछ ऐसी छोटी सी घटना हुई जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे आज आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि आप इस जो थॉट है मेरे, इस थॉट के साथ कनेक्ट करें और समझें कि अगर इस तरीके के लोग हमारे जीवन में हैं या कहीं आसपास हैं तो क्या तरीका है उनको पहचानने का और क्या तरीका है ऐसे लोगों के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू करने का या उनके साथ दूरी बनाए रखने का। हर तरीके के लोग हैं हमारे आसपास, तो बहुत अच्छे हैं, कोई आपके साथ कनेक्ट होते हैं, कोई नहीं कनेक्ट होते, किन्हीं का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अरे ये तो बड़ा अजीब किस्म का इंसान है, मैंने कैसा सोचा था ये कैसा निकला। और कोई लोग ऐसे होते हैं जो इतने सेल्फलेसली डेडिकेटेड होते हैं रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो दोस्त हैं, नेबर्स हैं, सगे संबंधी हैं या अपने घर परिवार के ही लोग हैं, राइट। तो आज मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिनको पहले तो पहचानना है ना, और पहचान के अपने आप को और ज़्यादा समझदार बनाना है। और इसका मतलब ये है कि बेवकूफ़ नहीं बनना है, राइट। तो 3 साइंस, 3 पहचान जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ लोगों में होती है, उनसे किस तरीके से आपको डील करना है, राइट। पहला, ये वो इंसान है जिनका अप्रोच, जिनका तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है। किस तरीके से डिफरेंट होता है कि वो ऐसा मानते हैं कि वो जो लाइफ है उनकी वो खुद से शुरू होकर खुद पे ख़त्म हो रही है, राइट। इसका मतलब उनको आपसे मतलब नहीं है, उनको आपकी किसी परेशानी से मतलब नहीं है, वो आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपकी बातें, आपकी चीज़ों से बिल्कुल अफेक्टेड नहीं रहते। ऐसे होता है ना, कई बार दोस्तों के बीच में हम बैठे हैं या हम फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं या रिलेटिव्स के बीच में बैठे हैं या घर परिवार में बैठे हैं, आप अपनी कोई बात बताते रहिए, सामने वाला सुनेगा नहीं, इग्नोर करता रहेगा और फिर अपने बारे में बताने की कोशिश करेगा, आपकी हर चीज़ को इग्नोर करेगा। इसका मतलब आपकी कोई चीज़ उनको मैटर नहीं करती, कुछ भी मैटर नहीं करता। सपोज आपके घर परिवार में ही कोई इंसान है जो आपकी किसी चीज़ से अफेक्टेड नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी चीज़ से, आपकी दुख तकलीफ, आपकी रूटीन लाइफ, या आपको भी कोई परेशानी हो सकती है या आपको भी कोई तकलीफ हो सकती है, दे आर जस्ट इनडिफरेंट। यस, दैट इज द वर्ड, इनडिफरेंट, एंड दैट इज वेरी पेनफुल। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जिसको फर्क नहीं पड़ता चीज़ों से, वो किस तरीके का इंसान होता है वो। अब मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ से फर्क पड़ना चाहिए, है ना। हम अपने ही जीवन में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हर चीज़ से हम अपने आप को फ़र्क पड़वा भी नहीं सकते, लेकिन जहाँ फ़र्क पड़ना चाहिए वहाँ तो पड़ना चाहिए। कहाँ पे? जो अपने नियरेस्ट है, जो हमारे इमीडिएट रिलेशंस हैं, है ना, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनके साथ जो हो रहा है या जैसा वो गुजर रहे हैं या जैसी तकलीफ में है वो, उससे आपको अफेक्टेड होना चाहिए। यू शुड बी वरीड, यू शुड बी कंसर्न्ड, and you should make sure that you make a difference in whatever the issue is, right? You should be in a position to solve it, listen to it, help them, and at least the little and the least that we can do is understand, and then everything else will follow. So पहला इंसान वो जिसको आपकी किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। I mean, that's very shocking for me. That's really extremely shocking for me. एंड द सेकेंड, अगर आप हिम्मत करके, अगर आप थोड़ा सा अपने विजडम को गैदर करके उनको बताते हैं, आई एम सफरिंग या आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम या आई हैव दिस इशू या आई हैव टू शेयर दिस थिंग, आई थिंक दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, oh my god, you know what will happen? They will play a victim card. They will play their victim card. You are suffering? No. My suffering is the maximum, right? So they play victim card. उनका दुख, उनकी तकलीफ, उनकी बीमारी, उनकी परेशानी ही सबसे बड़ी है, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। इमेजिन नथिंग, प्रैक्टिकली नथिंग मैटर्स टू देम। दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट, राइट? जस्ट इमेजिन दैट। Just imagine
that a set of people, there are some people around us जो कि ऐसे ही हैं, जो कि ऐसे ही हैं। आप उनको अपना कुछ बताइए, वो अपनी चार इतनी ऐसी बता देंगे कि आपको लगेगा अरे ये what is this? I am trying to tell them something that I am suffering for something and they are playing the victim card. It is they, them, that's it. कुछ लोगों की जिंदगी उनसे शुरू होकर उन पर ही खत्म होती है। स्ट्रेंज। ऐसे लोगों को पहचानिए, जानिए ऐसे लोगों को। मेरी शब्दों में बहुत खतरनाक लोग होते हैं ऐसे, बहुत ही भारी शब्द है, लेकिन यस दे आर ट्रबलसम। एंड द लास्ट, इनमें एक और ट्रेट होती है सरप्राइजिंगली, आप हैरान रह जाएंगे। और वो ट्रेट क्या है कि आप इनके लिए कुछ भी कर दीजिए, डू एनीथिंग फॉर देम, they will not realize it. They will not realize. They will feel okay, you are supposed to do. Number one, you do it fine, you don't do it fine. Right? They are not going to be affected by anything that you do for them. They will be what they are. What they are means they themselves, me, mine, and I myself, that's it. उनकी जिंदगी उनसे शुरू होकर उन पर ही खत्म होती है। और ये हमारे आसपास ही हैं ऐसे लोग, आसपास ही हैं। और इनकी वजह से हम कैसे सफर करते हैं आपको पता है कि जब कोई इतना पास है, इतना करीब है, घर का कोई अपना है ना, तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस हमारी भी हो सकती है उन लोगों से, है ना, और वो रिटर्न में हमको नहीं मिलती। राइट? तो आप कहेंगे कि ऐसे लोगों का क्या सोल्यूशन है? मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को चेंज किया जा सकता है। आई डोंट थिंक। ये 3 ट्रेट्स बहुत ही खतरनाक है किसी इंसान में, और अगर आप में है ऐसे ट्रेट्स, प्लीज़ बदलिए अपने आप को, प्लीज़ बदलिए। और अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग हैं, यू नीड टू चेक आउट, यू रियली नीड टू चेक आउट। और मुझे लगता है कि जब हम नहीं ठीक कर पाते, या हमें लगता है कि सामने वाले पे कोई असर नहीं हो रहा, या हम नहीं चेंज कर पाएंगे, तो क्या करेंगे? एटलीस्ट अपने आप को तकलीफ देना बंद करिए। सबसे पहले स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ, प्लीज स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ, जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर। इग्नोर करना ही एक तरीका। आई नो कि कई बार इग्नोर करना भी एक परेशानी हो जाती है। कई बार एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि आप बिल्कुल अपने एक, जिसे कहते हैं ना कि गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऐसा आदमी सामने है तो कैसे बर्दाश्त करो ऐसे आदमी को। आप उसको समझाना चाहेंगे, उसको समझ नहीं आएगी। आप बैठा के बात करना चाहेंगे तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। आप उनके लिए अच्छा करके उनको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। क्या करेंगे? इग्नोर देम। एंड ऐसे लोगों को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लीव देम, गॉड विल टेक केयर ऑफ देम। अगेन कर्मा, मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कर्मा की बात करती हूँ, फिर घूम फिर के कर्मा आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कर्मा। उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। एक लिमिट तक ही हर चीज़ करिए जो कि ज़रूरी है। ओवर करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वो कभी रियलाइज़ नहीं करेंगे। राइट? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन भी बन जाती है ना सामने वाले के से, कि भाई हम इतना कर रहे हैं, अब आपका इतना तो बनता है। उनको ये समझ आता होता तो ये स्टेज ही नहीं आई होती, है ना, कि आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, राइट? और जाने अनजाने एक गिव एंड टेक का बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है, म्यूचुअली होता है। वो कह के करवाया तो क्या करवाया, बोल कर किसी को करवाया तो क्या करवाया। दैट्स व्हाट आई फील। But then yes, sometimes we feel कि maybe the other person doesn't know, maybe the other person does not realize, तो चलो कह देते हैं, you understand? और कहने के बाद भी अगर फर्क ना पड़े तो then what do you do? Right? So please इस तरीके के इंसानों को पहचानिए सबसे पहले, और पहचानने के बाद अपने तरीके से कोशिश कर सकते हैं। देखिए अगर ये लोग ठीक हो जाए, अगर इनका दिमाग ठीक हो जाए, सोच ठीक हो जाए, नहीं तो इग्नोर करिए और दूर रहिए ऐसे इंसानों से, अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत कम मैंने देखा है ऐसे लोगों को बदलते हुए। तो रुद्राबाई ऋतु ऐसे लोगों से आपको वार्न करती है, ऐसे लोगों से आपको वार्न करती है कि जो आपकी किसी बात से उनको फर्क नहीं पड़ता, आप उन्हें कुछ शेयर करते हैं वो सुनना नहीं चाहते, वो केवल अपने बारे में बात करना चाहते हैं। राइट? इमेजिन सच पीपल। और अगर आप उनको वाकई कुछ बताते हैं, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, वो खुद अपना विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि भाई मैं सबसे ऊपर हूँ,
तुम्हारा दुख कोई दुख नहीं है, मेरा दुख है। तुम्हारी तकलीफ नहीं है, मेरी तकलीफ है। मैं ज़्यादा तकलीफ में हूँ, मैं ज़्यादा परेशानी में हूँ, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रताड़ित इंसान हूँ। क्या करोगे आप? क्या करोगे ऐसे आदमी से बात करके? और लास्ट, आप कुछ भी कर लीजिए, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3 ट्रेड्स ऐसे इंसानों में जो आपके पास हैं, उनमें अगर है, पहचानिए और दूर रहिए प्लीज़। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रुद्रा बाय ऋतु आप सबको जल्दी ही अगली वीडियो भेजेगी इसी तरीके के एक थॉट के साथ, जिसमें हम अपने जीवन को और सुंदर बनाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है, आपको वार्न करना, आपको सिखाना, आपको बताना।